अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आबिद हुसैन मीर टीचर UPS गोडकुल जोन लगेट से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात के सबक नंबर 5 को, जिसका उन्वान है उस्ताद का एहतराम। पहले बच्चों, हम सीधे सबक पे आते हैं। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगम्बरों, मुफ़क्किरों, परहेज़गारों और औलिया किराम ने उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम पर ज़ोर दिया है। तमाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अज़मत और बड़ाई को तस्लीम किया गया है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख़ दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। गुबरो, उस्ताद के एहतराम का जो टॉपिक हमने पढ़ा आज, थोड़ा बहुत इसका एक पैरा हमने पढ़ी। सीधे मैं आपको होता उस्ताद दुनिया में अगर हम देखेंगे, उस इंसान के साथ बहुत सारे इंसान के साथ रिश्ते की अगर हम बात करेंगे तो इंसान के साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। कुछ रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं कि रिश्ते ऐसा खून के रिश्ता, और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम जिनको कहते हैं हम रूहानी रिश्ते होते हैं, जो इनके साथ इखलाकी रिश्ते होते हैं, माशरती रिश्ते होते हैं। तो इनमें एक रिश्ता सबसे अजीम और मुक़द्दस रिश्ता गुबरो सच उस्ताद सुन रिश्ते गुबरो मान। अगर हम देखेंगे तो हमारे माशरे में उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा भी दिया जाता है, तभी जाके कि ये सबसे अजीम और बेहतरीन रिश्ता होता है, मुक़द्दस रिश्ता होता है। तवैश इस्लाम में भी एक उस्ताद की इस्लाम ने भी उस्ताद की रुतबे को तस्लीम किया है। अगर हम अपने मज़हब की तरफ देखेंगे तो मज़हब इस्लाम में उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर ज़ोर दिया गया है सब, क्योंकि ये सबसे अजीम और मुक़द्दस रिश्ता है। अगर हम पैगम्बरों की बात करते हैं जो अल्लाह ताला के मासूम और सबसे प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा शख्सियत में अगर हम देखेंगे तो पैगम्बर होते हैं, मुफ़क्किर और परहेज़गार, और वली जो खुदा के नज़दीक सबसे परहेज़गार होते हैं। अगर हम इनकी बात करें, इन जैसे शख्सियात ने जो मासूम और पाक होते हैं, इन जैसे शख्सियात ने भी उस्ताद के एहतराम और इज़्ज़त पर ज़ोर दिया है। अगर हम मज़हब की तरफ, मज़हब इस्लाम, मैंने आपसे इससे पहले ही बताया कि हमारे मज़हब ने उस्ताद के एहतराम को काबिल कबूल माना है कि सबसे ज़्यादा अगर काबिल कबूल जब कोई उस्ताद का रिश्ता है तो वो उस्ताद का है। तो अगर बाकी मज़हब, तो सभी मज़हबों ने उस्ताद की इज़्ज़त और उस्ताद की अज़मत को, बड़ाई को तस्लीम किया है। क्योंकि उस्ताद ही एक ऐसा शख्स है जो इंसान को बेखबरी के आलम से, जो इंसान को तमाम तारीखियों से या बेखबरी की दुनिया से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में पहुँचा देता है जहाँ पर इंसान की इंसानियत वाज़ह हो जाती है, और अंधेरी से निकाल कर हम करें निगट मच उस्ताद कड़ा और गाशदार से इंसानस बनावा। कोई एक ऐसे अगर इंसान के किरदार को बनाने में, या इंसान के किरदार को संवारने में, एक बच्चे के किरदार को बनाने में, तो उस्ताद का सबसे अहम किरदार होता है। तो इंसान तब तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातनी उलूम से, दुनिया के ज़ाहिरी और पोशीदा राज जो है, तब तक इंसान को इनसे आगाही हासिल नहीं होगी जब तक उससे एक बेहतरीन उस्ताद की रहनुमाई या रहबरी हासिल न हो। तो अगर हम छोटे लफ्ज़ों में, अगर हम अपने लफ्ज़ों में इसको समेटते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस्ताद में हमारी कौम है, उस्ताद में हमारी वतन है, उस्ताद में हमारी इंसानियत है। क्योंकि यही शख्सियत है जो बच्चे के खाम जहनों को पख्ता करके इसको इंसानियत के दर्जे तक पहुंचा देता है। ये एक उस्ताद ही एक ऐसी शख्सियत है जो इंसान को इन तमाम अंधेरियों से, जो इंसान को दुनिया के इस तारीखे से निकाल कर एक जान पहचान की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर उसकी इंसानियत वाज़ह हो जाती है। गुरु समझाया इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ो बेहना।